नमस्कार दोस्तों, इस नए और बेहद जरूरी विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आइए आज मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के उस विषय पर चर्चा करते हैं जिसने इन दिनों सबकी नींद उड़ा रखी है, नियम 12.4। अक्सर इन कानूनी नियमों और नए अपडेट्स को समझना थोड़ा पेचीदा हो जाता है, लेकिन आज इस पूरे मामले को बहुत ही सरल, सटीक और स्पष्ट तरीके से डिकोड किया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार अब अनरिजर्व्ड यानी यूआर सीटों पर अपना दावा पूरी तरह से खो देंगे? क्या शुरुआत में ली गई एक छोटी सी छूट भविष्य में चयन के सारे दरवाजे बंद कर सकती है? सच में ये एक ऐसा सवाल है जिसका सीधा असर हजारों कैंडिडेट्स के करियर पर पड़ने वाला है। चलिए इसका सीधा और सटीक जवाब खोजते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती का करंट अपडेट आखिर है क्या? देखिए, हाल ही में हाई कोर्ट ने नियम 12.4 और इस माइग्रेशन सिस्टम पर एक बहुत ही बड़ा और निर्णायक फैसला सुनाया है। ये कोई आम रोजमर्रा की खबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये फैसला शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे हर एक अभ्यर्थी के लिए लीगल स्थिति को पूरी तरह से साफ कर देता है। अब यही भविष्य की चयन प्रक्रिया का नया आधार है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। इस नियम 12.4 को बारीकी से समझने के लिए हमें अंकों के उस गणित को समझना होगा जहां से सारा खेल शुरू होता है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट में पास होने के स्टैंडर्ड्स हर वर्ग के लिए अलग अलग हैं, राइट? अनरिजर्व्ड या यूआर कैंडिडेट्स को 150 में से 90 अंक लाने होते हैं, यानी 60%। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को चाहिए होते हैं सिर्फ 75 अंक, यानी 50%। देखा जाए तो सिर्फ 15 नंबर का गैप है। लेकिन दोस्तों, यही 15 अंकों का अंतर इस पूरे कानूनी विवाद की असली जड़ है। अब इन्हीं अंकों के अंतर से एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, माइग्रेशन सिस्टम। इसका सीधा मतलब है कि जब एक रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट अपनी शानदार मेरिट या हाई स्कोर के बेसिस पर अनरिजर्व्ड यानी यूआर कैटेगरी की सीट पर अपनी जगह पक्की कर लेता है तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। और यही वो कॉन्सेप्ट है जो इस कानूनी टकराव के बिल्कुल सेंटर में है। तो ये नियम 12.4 एग्जैक्टली काम कैसे करता है? इसे 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। पहला, मान लीजिए किसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ने टेट में छूट ली और उसके अंक 90 से कम आए। दूसरा स्टेप, वही कैंडिडेट आगे चलकर मुख्य परीक्षा यानी मेंस में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है और पूरे राज्य में टॉप कर लेता है। लेकिन अब आता है तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप। नियम 12.4 कहता है कि वो कैंडिडेट अब सिर्फ अपनी रिजर्व कैटेगरी तक ही सीमित रहेगा। सीधे शब्दों में कहें तो टेट में ली गई वो शुरुआती छूट यूआर सीटों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देती है, चाहे आप मेंस में कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना कर लें। जाहिर है इस बात पर तो बहस होनी ही थी। आइए देखते हैं अपना तीसरा पॉइंट। हाई कोर्ट में इस नियम को चुनौती क्यों दी गई और याचिकाकर्ताओं का क्या तर्क था? यहां जिन्होंने याचिका डाली उनका लॉजिक बहुत ही सीधा था। भाई, मुख्य परीक्षा में तो मेरिट ही सर्वोपरि होनी चाहिए ना। उनका मानना था कि अंकों की छूट तो सिर्फ पहली सीढ़ी यानी पात्रता परीक्षा पास करने के लिए ली गई थी। उनका तर्क था कि अगर मुख्य परीक्षा में यूआर कट ऑफ को पार करने लायक शानदार मार्क्स आते हैं तो यूआर सीट पर चयन का मौका जरूर मिलना चाहिए। यह पूरा तर्क इसी बात पर टिका था कि आखिरी सिलेक्शन में योग्यता और मेरिट को ही सुप्रीम माना जाए। लेकिन अदालत ने इस पर क्या कहा, यह जानना सबसे जरूरी है। बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, अदालत का अंतिम फैसला और कानून की राय। तो हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और उसने स्थिति को एकदम क्लियर कर दिया है। कोर्ट ने 2024 शिक्षक भर्ती विज्ञापन के नियम 12.4 को पूरी तरह से वैध और सही माना है। अदालत ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने टीईटी में रिलैक्सेशन यानी छूट ली है तो अंतिम चयन में यूआर कैटेगरी का लाभ बिल्कुल नहीं मिल सकता, पॉइंट ब्लैंक। इसका सीधा अर्थ यह है कि पात्रता परीक्षा में ली गई छूट भविष्य के चयन पर एक परमानेंट रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। और इसी फैसले के परिणाम स्वरूप माइग्रेशन की मांग करने वाली सारी रिट याचिकाएं हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई हैं, डिसमिस्ड। यानी कानूनी रूप से इस विशेष परिस्थिति में माइग्रेशन का जो रास्ता था वो अब ऑफिशियली बंद हो चुका है। नियम पूरी तरह से स्पष्ट हैं और उन्हें उसी रूप में सख्ती से लागू किया जाएगा जैसा कि भर्ती विज्ञापन में लिखा गया था। अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर। इस नए कानूनी दौर में उम्मीदवारों की भविष्य की रणनीति आखिर क्या होनी चाहिए? 90+, 90+, ये नंबर अब हर एक सीरियस और महत्वाकांक्षी उम्मीदवार का नया टारगेट होना चाहिए। देखिए,
कैटेगरी चाहे कोई भी हो, अगर मकसद ये है कि भविष्य में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के शानदार अवसर खुले रहें, तो अब सिर्फ पासिंग मार्क्स से काम नहीं चलेगा। उम्मीदवारों को टीईटी में किसी भी हाल में 90 या उससे अधिक स्कोर लाने को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बनाना होगा।